एक सवाल जो अक्सर हम हुकूमती नुमाइंदों से पूछते हैं और वो कोई उसका खातिर खा जवाब नहीं दे पाते, वो ये है कि फैमिली की मुलाकातें, आज भी दो बहनों को बड़ी मुश्किल से खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिली और अलीमा खान साहिबा तो गई ही नहीं, और उनकी बहन जो नौरीन नियाज़ी साहिबा हैं उन्होंने कहा कि हमने अलीमा को कहा कि आप ना चलें हमारे साथ, हमें जाने दें वरना आपकी वजह से वो हमें भी रोक लेंगे। तो ऐसे क्या एक टेंशन है अलीमा खान से कि उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी जाती और बाकी दो बहनों को भी आज खासा टाइम रोका गया, फिर उसके बाद वो मुलाकात कर पाई उनसे। तो ये मुलाकात की क्या कहानी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शिफा साहिबा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके इस सवाल का जो जवाब है वो तसल्ली बख्श हो। उसके लिए सबसे पहली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जेल सुपरिटेंडेंट देखें, जेल रूल्स में जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं वो फुली एम्पावर्ड होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई क्रिएट हो रही होती है, जो कि अलीमा साहिबा तो वैसे ही जाके रकस क्रिएट करती हैं वहाँ पे, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एक सिक्योरिटी सिचुएशन वो वाक़तन क्रिएट करती हैं। अभी देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्या किया है इन्होंने अब इस तमाम तर मामले के ऊपर, और जिस तरह की सिग्नलिंग वो कर रही हैं। एक तो खुद अदालत इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वहाँ पे उस अहाते में जो अडयाला के एक रेडियस है उसमें उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम अंडरटेक करते हैं कि हम बिल्कुल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अपने ही उस ऑर्डर की वायलेशन भी कर रहे होते हैं जिसमें खुद अंडरटेकिंग दी हुई है। फिर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे देख लें, हमारे तो खैर कॉलीग हैं, भाई हैं मेरे अली मोहम्मद साहब, लेकिन उन्होंने जो कहा कि जी मैं एमएनए हूँ, मुझे क्यों रोका गया, ये देखिए कम अज़ कम कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो लिस्ट आपकी जो कमेटी बनी है, जो वहाँ से नाम अप्रूव होके आते हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, पंजोता साहब हैं, ये लोग वो लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं वकला की। फिर उसके बाद जो मुलाकातों वाली लिस्ट है वो तमाम तर मामला जो है वो इमरान खान साहब खुद ही अप्रूव करते होंगे नाम, आई एम श्योर, क्योंकि मुझे याद है कि मियाँ साहब के टाइम पे तो वो सारे नाम अप्रूव होके आते थे। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन कोई बना दे तो फिर जाहिर बात है कि वो अमेंड भी हो सकती हैं, और सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो फुली एम्पावर्ड होते हैं कोई भी ऑर्डर करने पे, वो तो सही है, सुपरिटेंडेंट साहब का तो ये हक है और ये इस्तेहकाक है, जाहिर है कि जेल इंतजामिया ने ये फैसला करना है कि किस वक्त जेल मैनुअल के मुताबिक कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता। लेकिन फिर वो आज अली मोहम्मद खान साहब का ये एक बयान था जो आपने कहा कि हमारे कोलीग हैं, और उन्होंने ये कहा कि पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है और नाकाबंदी कर देती है, फिर कायदीन को आगे नहीं जाने देते। और एक दिन तो हमने भी जाकर ज़रा देखा कि भाई अडयाला के बाहर होता क्या है, तो वहाँ पर तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने हमारे 365 न्यूज़ के ड्राइवर को भी ढक लिया था पुलिस वैन में, जो कि बेचारा अपनी गाड़ी के साथ बाहर खड़ा था। तो अब समझ में नहीं आता कि उनके रकस क्रिएट करने की वजह से हुकूमत जो है वो इस मामले में इंटरफेयर करती है और मुलाकातों पर पाबंदी लगा देती है, या मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से उनको रकस क्रिएट करना पड़ता है। ये फैसला कैसे करेंगे? देखिए, अब ये तमाम तर जो मामला है इट्स नॉट सो ईजी, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो एक हजूम लेके जाते हैं, क्योंकि इतने लोगों की मुलाकात तो नहीं हो सकती, वहाँ पे जाके एक जलसा नुमा चीज़ करना और एक लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करना, ये तो एक वैलिड कंसर्न है। वहाँ पे पुलिस खड़ी है, पुलिस इज़ देयर फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल लिविंग देयर। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो अडयाला जेल के साथ आबादी भी है, ये तो नहीं है कि आबादी नहीं है, वहाँ पर दुकानें हैं। मैं खुद जो है कई दफ़ा, क्योंकि मेरे हल्के में ही जो है उसके साथ ही लगता है, तो सारा तमाम तर मामला जो है, बिकॉज आई हैव सीन इट, इतना भी इजी नहीं है। वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर वैसे आम दिनों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुलाकात वाले दिन में जो है मतलब अ लिटिल बिट मोर देन यूजुअल जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पैराए में लिए जाते हैं, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। जिस तरह आपने देखा कि ये पहले भी क्रिएट तो कर चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। अब अलीमा साहबा की मुलाकात नहीं होती, लेकिन बाकी सबकी तो हो जाती है। इसी तरह बुशरा बीबी की सारी फैमिली के मेंबर्स की मुलाकात हो जाती है। अब सोचने की बात यह है कि क्यों अलीमा साहबा की नहीं होती, क्योंकि वो अगर ऑर्डर वायलेट कर रही हैं इस पूरे पहराए में, जिसको खुद उन्होंने अंडरटेक किया हुआ है और खुद कहा हुआ है कि जी मैं बाहर मीडिया की गुफ्तगू नहीं करूंगी और उन पैरामीटर्स या उस रेडियस में, लेकिन फिर भी वो आदतन वो करती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो पीटीआई के जो अपने वर्कर्स हैं और लीडरान हैं कुछ, वो इस चीज़ का गिला करते हैं कि भाई अडयाला के बाहर कोई नहीं आता। अब आप बतौर हुकूमती नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, उसकी वजह से ये मामला ऐसा है कि मुलाकातें नहीं हो पाती।
तो अब ये भी समझना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा सही कह रहा है। वो तो अपनी लीडरशिप को खासा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई जब पेशियाँ होती हैं या जब अडयाला जाना होता है बहनों ने, तो आप लोग चूंकि जाते नहीं हैं उनके साथ, तो इसलिए वहाँ पर पुलिस पर प्रेशर नहीं पड़ता और इसलिए वो आराम से उनकी मुलाकातें रोक लेते हैं और बहनों को घंटों घंटों बाहर बिठाकर वहीं से वापसी चलता कर देते हैं। तो उन पर तो खासी तनकीद ही इस बात पर हो रही है कि आप लोग बंदा नहीं इकट्ठा करते और आप लोगों के लिए कोई आता नहीं है। तो खैर बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं। और अब ये बताइए कि अलीमा साहिबा ने जो आज का एक मैसेज दिया है, गिव एंड टेक की बात हुई है, ये सिग्नल अलीमा खान साहिबा ने जो दिया है वो आपको क्या समझ आई है? वो आपके लिए है या फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए है? देखिए, मुझे उनकी शिफा साहिबा जो मिक्स सिग्नलिंग है ना, उससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि बेसिकली हमारे साथ डील कर लो और हमें कुछ ना कुछ जो है वो ऑफर करो। अब ये गिव एंड टेक की बात तो नहीं है। जाहिर बात है हुकूमत से भी वो कुछ लेना चाह रहे हैं, मांगना चाह रहे हैं, साथ वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी पॉइंट करते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि उनकी ख्वाहिश बहुत है कि हमें कोई डील मिल जाए, हमारे साथ कोई जो है एडजस्टमेंट हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कानून और आईन कि वो दोनों को इस वक्त सिग्नल दे रही हैं ये वाला। जी, वो बेसिकली जो मतलब वो दाना फेंका है ना, आम ज़बान में जो कहते हैं दाना फेंका गया है। अब देखते हैं कि कौन जो है वो चुपता है दाने को। लेकिन बात यह है कि डील की ख्वाहिशमंद तो वो ज़रूर हैं और उनकी इससे पहले भी आपने देखा कि पहले भी वो कह चुकी कि इमरान खान साहब तो दस्तयाब हैं। अब उनसे आके मैं इनवाइट करता हूँ कि मेरे से आके बात करें। भाई क्यों आपसे आके बात करें? मतलब आप यू सर्विंग अ सेंटेंस, आप सजा याफ्ता हैं, आप जेल में हैं, अपने केस की वजह से आपको उसमें सजा हुई है, आपकी अपील लगी हुई है। जो जिस अपील को आप फिक्स करवा रही हैं वो गारबन कह रहे हैं कि 5 तारीख को कोई ऐसी बात हुई है कि 5 तारीख जी वादा हुआ है, वादा जज साहब ने वादा किया। अच्छा, ये भी वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आजकल जज साहिबान को वादे करने पड़ रहे हैं कि हाँ भाई हम आपका केस लगाएंगे। एक मरतबा पहले भी वादा कर चुके थे जो कि मंडे की तारीख आनी थी, लेकिन वो मंडे को ना लग सका कॉज लिस्ट में। तो अब 5 जून का वादा है। तो ये वादों पे क्यों हमारा जस्टिस सिस्टम इस वक्त खड़ा हुआ है? नहीं, वादा नहीं करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि गलत बात है कि वादा जो है केसेस ऐसे तो फिक्स नहीं होते। मतलब आम साहिल का फिर क्या बेचारे का कसूर है कि वो जो है वो भी क्या उससे भी कोई वादा किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने वक्त पे, अपने टाइम पे और अपनी नंबर पे जो है केसेस लगने चाहिए। ये नहीं कि मैं थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर दूं और मैं कहूँ जी कि आप मेरा केस जल्दी लगा दें। ऐसा तो नहीं होता। अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दें। नहीं तो ये वादों वाली कौन सी पता नहीं बात है। वादों वाली बात आपको भी समझ नहीं आई। असल में तो पीटीआई इल्जाम ये लगा रही है हुकूमत पे कि हुकूमत इंटरफेयर करती है और हमारे केसेस लगने नहीं देती, इसलिए जजेस को वादों का नायों और इशारों का नायों में बात करनी पड़ती है। तो वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग केसेस नहीं लगने दे रहे उनके। नहीं, हम देखिए हमारे अंडर तो नहीं है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालती आजाद है, रजिस्ट्रार कोई हमारे अंडर तो नहीं है। अब वो उन्होंने अपने नंबर के हिसाब से लगाने, डिपेंडिंग कि जज साहब के पास कितना लोड है काम का, कौन से केसेस फ्रेश फाइलिंग वाले हैं, कौन सी। अब 14 साल की सजा है। मुझे आम रूटीन में किसी फौजदारी केस में, क्रिमिनल केस में बता दें कि जिसमें 14 साल सजा हुई हो और उसकी प्रेफरेंस या उसकी मर्जी से या उसकी मंशा से उसके मुताबिक उसके कहने पे फलां डेट फिक्स कर दी जाए। ऐसा आम पाकिस्तानी सिटीजन के साथ तो नहीं हो रहा। नहीं उनके केसेस में ऐसा जो है फेवर दिया जाता है या ऐसा कोई फेवरेबल डिसीजन लिया जाता है। अब यहाँ पे तमाम तर मामला इसी तरह ही है कि प्रेशर टैक्टिक्स आप इस्तेमाल करें, प्रेशर बिल्ड करें, उसके बाद जो है आप अपना केस फिक्स करा लें। ऐसे तो फिर कल को मेरे ख्याल से हर कोई उठ के 20 बंदे ले आएगा 25 और वो कहेगा जी मेरा केस पहले फिक्स करें। वो तो अब चीज़ आई है ना कि वो लोग प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं और लोगों को ला रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये केस एक मरतबा लग चुका है, उसके बाद नैब को नोटिस हो गया था। नंबर आने की बात नहीं है, नैब को नोटिस हो गया, उसके बाद बुध को ये केस लगना था, बुध को नहीं लग पाया, फिर अगले हफ्ते की बात आ गई और फिर मंडे की बात आ गई। तो इस हफ्ते की बात हुई और ट्यूसडे को भी नहीं लगा। तो ऐसा नहीं है कि इस केस का नंबर नहीं आया था, नंबर आ गया था, वो केस लगा नहीं। अब उसके पीछे कौन है और क्यों नहीं लगा, अब ये लेकिन एक गुजारिश ये भी है शिफा साहब, एक गुजारिश गायब हो जाता है बेसिकली। नहीं, मैं एक गुजारिश ये भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो जनरली इट्स नोन कि नो स्कोप लिस्ट वाली जो है वो लिस्टें कैंसिल भी हो जाती हैं, एक 2 दिन पहले भी हो जाती हैं। मेरे कई केसेस में मैं आपको मैसेजेस भिजवा देता हूँ, आप कॉसेस देखें, उसमें लिखा आता है नो स्कोप, कैंसिल्ड नो स्कोप लिस्ट। या तो उस केस का कोई स्कोप नहीं होता या फिर वो रॉन्गली फिक्स हो जाता है
या बेंच अवेलेबल नहीं होता। तो ये तमाम मामला है, लेकिन उसके साथ मैं ये भी आपको जरूर बताऊं कि हुकूमत के से कोई लेना देना नहीं है कि किसका केस फिक्स होता है किसका नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली अपने टाइम पे ही होना है और एक प्रोसेस है। जब आपको नोटिस हो गया तो फिर नैब की तरफ से जवाब भी आना है और फिर उनकी अपील है। अपील के अंदर 426 की जो सस्पेंशन है वो है। एक तो ये इसको भी क्लियर होना चाहिए कि सजा मनसूखी का केस है, कोई बेल का केस नहीं है कि उनको बेल मतलब होता तो बेल पे ही बंदा रिहा होता है टेम्परेरीली, सजा सस्पेंड कर दी जाती फॉर द टाइम बीइंग।